हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जिस समय देख रहा हो उसके हिसाब से देखिए। आज मैं आप लोग के सामने एक क्लास 12th का चैप्टर है, जो आपकी खैर चैप्टर 1 ही है ये आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक। अब देखिए इस पे जो एक वर्ड है पार्टनरशिप, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा कि इस कंपनी में ये लोग पार्टनर्स हैं, इस कंपनी में ये लोग पार्टनर्स हैं। मतलब आपने इस वर्ड को सुना हुआ है, थोड़ा बहुत आप इस वर्ड से जानते हैं कि भाई पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं, ये वर्ड आपने सुना हुआ है और इतना आपने इतना अंदाज लगाया हुआ है कि भाई अगर इस कंपनी में ये और ये लोग पार्टनर हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ये और ये, मतलब एटलीस्ट टू तो होते हैं ना, टू से ज़्यादा तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड से तो आप फेमिलियर है। ठीक है, तो देखिए आज मैं आप लोग को यही चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि चैप्टर में एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक, कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पहले हम लोग सीखेंगे कि भाई साहब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक, इसके बाद सीखेंगे हम लोग भाई साहब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ होता है जिसे बोलते हैं हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा नंबर दे देता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या कवर करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक, अब देखो आप लोग कहाँ थे अभी तक, क्लास 11th में थे। क्लास 11th में आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। अब क्लास 11 से आप कहाँ पर आए हो, क्लास 12th में आए हो। ठीक, अभी तक आप क्लास 11th में थे, क्लास 11 से 12th में आए हो। ठीक है, अभी तक क्लास 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अभी तक आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है एक इंडिविजुअल के बारे में। देखिए क्लास 11th में थे, यहाँ पर क्या होता है, एक लगा होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, दो लगा होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक से दो तो बड़ा है ना। और आप भी क्लास 11 से 12th में आए हो, तो आप भी बड़े हुए होगे। वैसे ही इसका थोड़ा सा सेंस लगाने को समझो कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी पहले जो हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा बढ़कर होगा। पहले हमने क्या पढ़ा है अभी तक क्लास 11th में, क्लास 11th में हमने सीखा है, जो भी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें सीखी हैं हमने किसके बेसिस में, आपके इंडिविजुअल के बेसिस में, जिसे हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे। ठीक, आपने हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री को पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास करने के बाद क्या बनाते हैं हम लोग, लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आती थी। ये सारी चीज़ें करते थे। ठीक, ये सारी चीज़ें किस में करते थे हम लोग, इंडिविजुअल के बेसिस में। अब क्या हुआ कि अब यही सारी चीज़ें हम लोग किस में करेंगे, पार्टनर्स के बेसिस में। देखिए अब आप क्या हुआ, आप क्लास 11 से क्लास 12 में, आप क्लास 12th में आए हो। ठीक है, आप क्लास 11 से क्लास 12th में आए हो, आप क्लास 11 से 12th आने में बड़े हुए हो या नहीं हुए हो। वैसे ही मान लो आपका कोई बिजनेस था। ठीक है, क्लास 11th में एक कोई बिजनेस था, आप जब उसके आगे बढ़े हो, एक साल बाद आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप ग्रो करेगा, आप इतने होशियार हो कि आप लोग क्या करोगे, बिजनेस को ग्रो कर लोगे। ठीक है, तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा। अब ग्रो करेगा तो ये बताओ, अभी तक आप अकेले काम कर रहे थे, अब आप चाहते हो कि मैं एक को और जोड़ लूँ। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एटलीस्ट क्या होने, यहाँ पे दो लोग जोड़ने की बात कर रहे हो, एटलीस्ट टू लोग, दो लोग होते हैं। पार्टनर्स की जब हम बात करते हैं तो पार्टनर्स में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट पार्टनरशिप में दो लोग होना जरूरी है, तभी वो पार्टनर्स होते हैं। वही है हम लोग को यहाँ पर सीखना है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको डिफर करता हूँ क्या क्या है। अभी तक हमने क्या सीखा, ट्रेडिंग कौन बनाते थे हम लोग। ठीक है,
ट्रेडिंग के बाद हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमारी क्या बनती थी, आपकी बैलेंस शीट। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करता था हमारा, टू ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यही ग्रॉस प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर उठ के आता था बाई जीपी के नाम से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता था मेरा, सब चीज़ माइनस करने के बाद यहाँ से निकलता था नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को मैं क्या करता था बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके क्या कर देता था, ऐड कर देता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ सारी आपकी एसेट होती है, ये आपने क्लास 11th में सीखा हुआ है। जब मैं क्लास 12th की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ठीक है, मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी पेन सच, हाँ चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ, और क्या मेरा दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, बैलेंस शीट। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता था, जीपी आता था, इस जीपी को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से मेरा निकलेगा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक, अब ये बताओ, जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, पार्टनर्स की, तो ये जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट एक पार्टनर का होगा कि दो पार्टनर का होगा, एक लोग का होगा या दोनों का होगा, जाहिर सी बात है दोनों का होगा। जब ये प्रॉफिट दो लोग का होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को दो लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बनाते हैं एक और अकाउंट, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, क्या करता हूँ, ये जो नेट प्रॉफिट होता है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, ये जो नेट प्रॉफिट होता है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट को, सॉरी हाँ ठीक है, नेट प्रॉफिट को मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक, अब इस नेट प्रॉफिट को क्या करूँगा, जो पार्टनर्स है उनमें क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो क्या करूँगा, किसके नाम से, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं ए और बी में क्या हो जाएगा, यही मेरा नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, अब जब इसके आगे मैं फर्दर प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पर बैलेंस, ये जो प्रॉफिट होता है क्या करता हूँ मैं, बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में ऐड होता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कैपिटल। अब कैपिटल यहाँ पर क्या होगी, ए और बी की दोनों अलग अलग होगी, दोनों भाई अपनी अपनी क्या होंगे, कैपिटल लेके आएंगे। ठीक है, तो जब अपनी अपनी कैपिटल लेके आएंगे तो जो इनमें प्रॉफिट होगा, ए का प्रॉफिट किस में ऐड करूंगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट ए का ऐड होगा। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल किसकी, बी की। ठीक है, कैपिटल बी की लिखता हूँ, तो बी का नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाके ऐड होगा, प्लस नेट प्रॉफिट बी में ऐड होगा। यही चीज़ें मेरे को क्या करना है, सीखना है इसके पूरे के पूरे, सॉरी, इस पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप लोगों को सबसे पहले चीज़ बताइए, दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि हम लोग पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं। यहाँ पर हमने इसलिए नहीं बनाया था क्लास 11 में, क्योंकि ये तो खुद ही अकेले था। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जाके मैं क्या कर रहा था, कैपिटल में जाके ऐड कर देता, क्योंकि कैपिटल भी इसी की थी और प्रॉफिट भी इसी का था दिख नहीं रहा क्या आपको, सॉरी, हाँ ठीक है, अब देखिए कैपिटल भी इसी का था, प्रॉफिट भी इसी का था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब जब मैं पार्टनर्स में आ गया तो मैं क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैंने उसके लिए पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, उस कैपिटल उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी रेस्पेक्टिव कैपिटल में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यही है मेरा पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तो अभी मैंने क्या एक आपको ओवरव्यू दिया है, अब इसके पूरे के पूरे लॉजिक में जाते हैं, मतलब फॉर्मेट क्या होगा इसका, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया, लेकिन फॉर्मेट जानना भी तो ज़रूरी है ना, कि भाई क्या होगा फॉर्मेट इसका। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है मेरा
ए पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके ये पॉइंट्स लिखवा के रखे थे, ए पॉइंट। अब पी एन एप्रोप्रिएशन में थोड़ा सा आप लिख लीजिए, ये होता क्या है, तो मैंने आपको बताया ये एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट होता है जो मेरे को क्या दिखाता है, दैट शोज, स्टेटमेंट दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या दिखाता है मेरा, ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, किसके किसके बीच में, ये पार्टनर्स के बीच में। ठीक, ठीक है। अब देखिए इस पे आप एक चीज़ और लिख लीजिए, साथ में एक नोट लिख लीजिए जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या है, इस नोट का मतलब क्या है। एक नोट डाल के लिख लीजिएगा आप कि इन, ये नोट एक प्रकार से बेसिकली आपको, जो आप लोगों ने डिफरेंस समझा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पी एन एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं उसी के लिए लिखवा रहा हूँ। इन पी एन एल appropriation account, we debit डेबिट करते हैं क्या चीज़ हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, कहे के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग देयर कैपिटल and services and transfer of result, while in profit and loss account all, sorry, we debit all expenses related to business। ठीक, पी एन अप्रोप्रिएशन हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं किस चीज़ को, वी डेबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, काहे के लिए, वो लोग जो अपनी कैपिटल या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उन पार्टनर्स को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वाइल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, सारे के सारे जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं। आगे थोड़ा सा इसमें आपके और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखिए अब इस अकाउंट को समझाने के लिए मैं आपके एक सीधा क्या करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि आपने सीधे समझाया कुछ है नहीं और हमको सीधे क्वेश्चन कराने को दे रहे हो क्या सर, हमको भी आप ऐसे ऐसे हो ना करोगे आप। तो देखिए बात को समझा करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ कि देखिए पहले मैं एग्जांपल लूँगा फिर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, इसीलिए उसी क्वेश्चन में क्या करूँगा, आपको एग्जांपल को इन्वॉल्व करके समझा दूंगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, ये क्वेश्चन आपकी बुक टी एस ग्रोवाल का ही मैं लूँगा, आपकी बुक टी एस ग्रोवाल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को लिख ही देता हूँ, ठीक है, बट लेकिन लिखूँगा दूसरे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं आपके, ए और बी। ये क्वेश्चन कौन सा है मैं बाद में बताऊंगा, आपकी बुक का कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए और बी, ए की कैपिटल है 1,00,000 रुपए, ठीक, और बी की कैपिटल है 60,000 रुपये। ठीक है, इसको पेंसिल कर लेता हूँ मैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, मेरे पार्टनर्स हैं। ठीक है, बिजनेस में दोनों क्या है, पार्टनर्स हैं। ठीक,
अब दोनों के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, दोनों के बीच में क्या हुआ है आपका, एग्रीमेंट हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, तो क्या एग्रीमेंट होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? देखिए, फॉर एग्जांपल मैं और आप दो पार्टनर हैं, ठीक है, हम दोनों क्या करते हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई, तो मैंने क्या किया, मैं आप लोग से बड़ा हूँ, तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा, और आप मेरे से छोटे हो तो आप लोग कम लोगे। फिर आप लोग कहोगे कि ये तो आपने पहले कहा नहीं था, पहले आपने कहा था कि हम इक्वली लेंगे, और कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसी, अब ये क्या हुआ, हम दोनों के बीच में क्या हो गया, हम दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाइयाँ होने स्टार्ट हो गई। अब इस लड़ाई के बेसिस में कहीं जा भी नहीं सकता, क्योंकि हमने कुछ एग्रीमेंट किया नहीं था, ठीक। तो एग्रीमेंट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो पार्टनर्स है उनके बेसिस में, उनके बाद में फ्यूचर में क्या हो, एक जेन्युइनिटी बनी रहे, जिसे हम लोग जेन्युइन बेसिस नहीं कहते हैं, वैसी बने रहे। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों पार्टनर्स है, ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया, सर्टेन एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट क्यों होगा, कि भाई प्रॉफिट होगा तो मैं इतना लूँगा, ये काम मैं करूँगा, ये काम आप करोगे, ठीक है। इस ये डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा, इस डिपार्टमेंट को आप संभालोगे, तो यही सारी चीज़ें होंगी, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं क्या करूँगा, इस एग्रीमेंट में क्या करूँगा, सारी की सारी चीज़ क्या करूँगा, लिख के रखूँगा, ठीक। तो सबसे पहला एग्रीमेंट ये हुआ कि ये जो हमने कैपिटल लगाया है, इस पे क्या लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। 10% भी ले सकता था, लेकिन आपकी बुक में 6% दिया गया है, इसलिए मैं बुक का ही लेके चल रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन भी कवर हो जाए आपका और एग्जाम्पल भी हो जाए, ठीक है। एक आपका एग्रीमेंट ये हुआ, ठीक। अब क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई साहब हमने जो कैपिटल लगाया उस पर हम लोग क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ठीक, अब दो लोग हैं, ठीक है। अब बी ये कहता है कि अब हमारी कंपनी है, अब सोचते हो, आप लोग सोच रहे हो कि हम दो लोग हैं, और अभी हमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। तो बी क्या कहता है कि एक काम करो, एम्प्लॉय को मत रखो, ठीक है, एम्प्लॉय का काम क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा। बी कहता है एम्प्लॉय का काम कौन करेगा, मैं कर दूंगा, ठीक। बी ने भी कहा एम्प्लॉय का काम मैं कर दूंगा, बस बी ये कहता है कि उसके बदले में आप मेरे को क्या दे देना, सैलरी दे देना, जो आप एम्प्लॉय को देने वाले थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब आप एम्प्लॉय का काम कर रहे हो तो उसके बदले में क्या कर दूंगा, सैलरी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो वो मैंने क्या किया, ये चीज़ रिटर्न में ले लिया। तो रिटर्न में लिखा मैंने क्या, बी इज एंटाइटल्ड, ENTITLED है, समझना आ रहा हो तो, बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹3000 पर मंथ, हर महीने 3000 की सैलरी है, ठीक है। और क्या डिटेल में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट दे रखा है मेरे को, प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹80,000। चौथा पॉइंट कह रहा है, क्वेश्चन में चौथा पॉइंट छोड़ दो, क्वेश्चन में ऊपर ही डाल लेना आप लोग, प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, ज़्यादा ठीक रहेगा ये चीज़, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है, क्या दे रखा है सबसे पहले मेरे को, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने डाला नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे को, 80,000 का, ठीक, 80,000 का प्रॉफिट दे रखा है, तो मैंने डाल दिया 80,000, ठीक है। 80,000 मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट डाल दिया। इसके बाद मेरे को सबसे पहले
एग्रीमेंट में क्या दे रखा है मेरे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है कितने का, 6% पर एनम जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने डाला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की कैपिटल कितने की है, 1 लाख की, उस पर रेट कितना है 6% इंटू 6%, कितना हुआ 6000। ठीक है, इसके बाद बी की कैपिटल कितनी है 60,000, बी की कैपिटल दे रखी है 60,000, उसका रेट कितना है 6%, 6%, तो 60,000 का 6% कितना होगा 3,600, दोनों को ऐड करो टोटल कितना हो जाएगा 9,600। ठीक, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि बी इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। तो मेरे को बी को क्या देना होगा, सैलरी देना होगा। तो टू सैलरी टू बी, बी को सैलरी कितना देना है मेरे को 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ कितना हुआ, मतलब 3,000 इंटू 12 कितना हो गया, 12 3 से कितना होता है 36,000 मेरे क्या हो गया, बी को सैलरी दे दिया। अभी और कुछ एग्रीमेंट है, नहीं है। जब एग्रीमेंट नहीं है तो लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, आपके क्वेश्चन में या तो फिर रेशियो उसने दे रखा होगा कि भाई साहब ए और बी जो पार्टनर हैं ये प्रॉफिट को कि इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल 3:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, 5:7 के रेशियो में, या कोई भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप ये मान के चलोगे कि उस प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो भी मेरा प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो 80,000 का प्रॉफिट था, उसमें 9,600 मैंने ये दे दिया, 36,000 ये दे दिया। तो आप लोग दोनों को माइनस करिए, देखिए 80,000 था, उसमें से मैंने क्या किया, ऊपर यहाँ नहीं करता, एक अलग से पेज ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए आपका 80,000 था, 80,000 में क्या किया मैंने, माइनस कर दिया 9,600 और 36,000, इनको माइनस करने के बाद मेरा कितना प्रॉफिट बच रहा है, माइनस किया, आ गया कितना 34,400, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। और इस प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इक्वली, किस में, ए और बी में। ठीक है, ए और बी में कितना होगा 50-50%, 50% इसका कितना होगा 17,200, 17,200। तो मेरे लास्ट में क्या यही काम बचा हुआ था, तो कर दूंगा 2, इसको हटा देता हूँ, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको किसको ट्रांसफ़र करना है, ए और बी को। ए में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है 17,200, बी में 17,200, इसको टोटल कितना आ रहा है 34,400। इनको आप क्या कर दोगे, इधर ऐड कर दोगे, इधर भी 80,000 रहेगा और इधर का बैलेंस क्या कर दोगे 80,000 लिख के इक्वल कर दोगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ ए लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है। ठीक, ठीक है, तो ये तो खैर समझ में आया। ए के आगे मैंने कुछ यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ पे बी के आगे क्या छोड़ा हुआ है, जगह छोड़ा हुआ है। ये प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ पर होगा मेरा, ए तो लिख दिया, लेकिन ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो कहाँ जाएगा, ए की कैपिटल अकाउंट में। तो एस कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बस यही है, यही बस इतना सही है। तो आज ही मैंने क्या किया, आपको ओवरव्यू दिया है इसका। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को समझने के बाद आगे चीज़ें प्रोसीड करेंगे। ठीक, जब तक